ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। जैनिज्म इन यूनिवर्सल टर्म्स, हम सब लोग जैन दर्शन को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और आत्मिक परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ केवल हम रिचुअल्स करने नहीं तैयार हो रहे हैं, रिचुअल्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार है। और अंडरस्टैंडिंग आते ही किसी भी एक तत्व की भी सही समझ आते ही सारे तत्वों की सही समझ आने लग जाती है। और किसी भी एक तत्व की गलत समझ पर अड़ जाने से बाकी सारे तत्वों की भी सही समझ जाती चली जाती है। इसीलिए हमें अपने बारे में और जो करते हैं उसके बारे में बहुत सजग होने की आवश्यकता होती है। तो कल हमने बात की थी सामर्थ्य की आवश्यकता है। क्या दुनिया के हर इंसान को आवश्यकता है? हाँ, जिसे भी लगता है कि मैं इस पूरे विस्तार के सार को जानना चाहता हूँ, उसे सामर्थ्य की आवश्यकता है। जिसे भी लगता है कि इन सारे परिवर्तनों का मूल कारण क्या है, मैं उसको जानना चाहता हूँ, उसको भी सामयिक समाधान देती हूँ। जिसे भी लगता है कि मेरी दिन भर की छोटी मोटी सैकड़ों शंकाओं और प्रश्नों का, समस्याओं का मुझे समाधान और उत्तर चाहिए, उसे समाधान सामयिक से मिलेगा। जिसे भी लगता है मैं अपने इस मन के चल विचलन से दुखी हो चुका हूँ तो मुझे शांति चाहिए, उसको भी सामयिक समाधान देगा। और जिसे भी लगता है कि मैंने बहुत कुछ जाना लेकिन जानने वाले को नहीं जाना, जानने वाला कौन है, मैं आत्म साक्षात्कार में उतरूं, उसके लिए सामयिक समाधान देगी। जिसे भी लगता है कि आखिर में हूं कौन, क्या हूं और ऐसा किस लिए हूं, जो कुछ मेरे साथ होता है वो क्यों होता है, उसे भी सामयिक समाधान दे। और जिसे भी लगता है कि मैं अपनी कमजोरियों से बहुत पीड़ित हो चुका, अपनी कमियों से मैं खुद दुखी हो गया और मुझे अपनी कमियों से मुक्ति चाहिए, उसे सामयिक समाधान दे। और जिसे भी लगता है कि मैं बहुत भारी भारी रहता हूं, हर वक्त जैसे तनो मनो बोझ अपने सिर पे उठा के चल रहा हूं, खाली कैसे हो जाए, हल्का कैसे हो जाए, निर्भर कैसे हो सकूं, सामयिक की प्रक्रिया से गुजरेगा तो उसे अपनी इन सारी अवस्थाओं से मुक्ति मिल सकेगी। जैसे शरीर का स्वास्थ्य हमें पता है, चिकित्सा शास्त्र की भाषा में कहें तो वात पित्त कफ सब संतुलित है तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसे ही आत्मा का
स्वास्थ्य क्या है? उसका नाम सामायिक है। और आत्मा का अस्वास्थ्य क्या है? उसका नाम कषाय है, विभाव है। इसीलिए जिसे भी स्वस्थ होना है उसको सामायिक रास्ता देती है। सामायिक की उस समाधि अवस्था का नाम है जिसे पाने के लिए योगी लोग हिमालय में चले जाते हैं, बरसों बरस तपते हैं, जपते हैं, खपते हैं उस सामायिक की अवस्था को पाने के लिए। और हम चाहते हैं कि हम बिना हिमालय गए यहीं पे घर में ही सामायिक को उपलब्ध हो जाए। और वो जा सकता है। वो प्रक्रिया हमें उन योगियों ने दे दी जिन्होंने जंगलों में रहकर के साधना करी, ध्यान किया और जिनको सामायिक उपलब्ध हुई। उन्होंने वो प्रक्रिया हमें दे दी कि तुम जंगल में ना भी जाओ तो घर बैठे हुए भी इस प्रक्रिया को अगर फॉलो करोगे तो तुम्हें सामायिक की उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने जाना उन्होंने हमें दे दिया समाधान। और ये करीमी कंते का पाठ भगवान पार्श्वनाथ का लिखा हुआ है। भगवान पार्श्वनाथ ने ये करीमी कंते का पाठ हमें दिया था। आप कहोगे ये बात मैं कैसे कह रही हूँ? भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि एक अनगार जिसका नाम था कालस्यावेशी, वो भगवान महावीर स्वामी जी के पास जाता है और पूछता है कि भगवान ये सामायिक क्या है और सामायिक क्यों है? सामायिक क्या है और सामायिक क्यों है? सवाल उठेगा ना आपके मन में भी, है क्या आखिर और क्यों है? हमें क्यों सिखाई जाती है या हमें क्यों सीखनी है? तो भगवान महावीर स्वामी जी ने उस अनगार के प्रश्न को जवाब देते हुए कहा कि पुरुषादामी पार्श ने ऐसा कहा है कि आत्मा सामायिक है और आत्मा के लिए सामायिक है। और इस तरह से भगवान महावीर स्वामी के मुख से ये वचन निकला जो भगवती सूत्र में लिखा हुआ हमें मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि भगवान पार्श्वनाथ ने ऐसा कहा है कि आत्मा सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है, उद्देश्य है। मतलब हम किस लिए सामायिक कर रहे हैं? अपने आप के लिए, खुद को जानने के लिए, या खुद की सहजता में, स्वाभाविकता में, वास्तविकता में, नेचुरल फॉर्म में आने के लिए। हम अपने नेचुरल फॉर्म में आने के लिए सामायिक की अवश्य साधना करते हैं। Is it okay? What is the importance and need of सामायिक? अब सवाल पैदा हुआ कि हम इस सामायिक को 6 आवश्यकों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि करीमी बनते के पाठ में 6 स्टेप्स है, 6 पद है। उन पदों के पीछे आमी शब्द आता है। पचक्खामी, पजुआसामी, पडिक्कमामी, निंदामी, गरिहामी, अपानम, ये 6 आमी बतलाता है कि 6 पदों से सामायिक होती है। 6 में ये 6 पद हमें कर रहे हैं, मैं करता हूँ। आमी बोले तो मैं करता हूँ, जैसे अहम पठामी, अहम बदामी, अहम हसामी, अहम खादामी। ऐसी पचक्खामी यानी मैं पचकान करता हूँ, पजुआसामी मैं उपासना करता हूँ, पडिक्कमामी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। तो मैं करता हूँ, ये बात आई है। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम अपने आप की शुद्धि के लिए बैठ रहे हैं तो हमें अपना संकल्प बल जगाना होगा, क्योंकि अन्यथा हम सारे लोग इतने ज्यादा औरों के प्रभाव में जीते हैं कि हमें अपने भाव में आने के लिए थोड़ी संकल्प बल की यानी विल पावर की आवश्यकता पड़ेगी, वरना दिन रात औरों के प्रभाव में चलते नहीं। आपका पूरा दिमाग ऐसा लगता है जैसे हमने किसी को गिरवी दे रखा हो, भेज दिया हो, और एक आध के हाथों में नहीं, पता नहीं कितनों के हाथों में, जो मर्जी आए और दिमाग का उपयोग दुरुपयोग करता जाए नहीं, और हर वक्त किसी और को सोचता रहता है। क्योंकि पूरी 5 इंद्रियां
बाहर की ओर ही दिखती है, तो बाहर को ही ग्रहण करती है, बाहर से ही संपर्क स्थापित करती है और बाहर ही अपना मन लगाए रखती है। बाहर मन लगाए रखने को कहते हैं रति। रति यानी मन का लगना, और बाहर मन नहीं लगता है उसको कहते हैं अरति। तो रति में रहती है या तो हमारी मन की अवस्था, रति मन लगना, इंडल्ज हो जाना, अटैचमेंट में आना, मन पसंदगी मिल जाए, आहा आहा, बस दैट इज मनोरंजन, रति। मन पसंद ना मिले, अरति, अच्छा नहीं लगता, बोर हो रहा हूं, मन नहीं लगता, मन कहता है भाग जाओ। कैसे लोग मिले दुनिया के अंदर में, यार मेरे के साथ ऐसा होना था क्या, अब मन नहीं लग रहा, अरति। ये मन की बीमारियां हैं, रति और अरति। और तीसरी मन की बीमारी है अविवेक। अविवेक बोले तो मूड दशा, होशोवासी नहीं है, चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं ये नहीं पता। हम खाए जाते हैं ना, खाना खाने बैठते हैं, टीवी चालू है या सेलफोन चालू और खाना खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, तो सामने वाला बोलता है बाबा बहुत हो गया, तो पता भी नहीं लगता। नहीं, अविवेक दशा बोलते हैं इसको। अविवेक यानी अनअवेयरनेस, मूढ़ता, बेभान है, काम किए जा रहे हैं लेकिन दिमाग वहां है ही नहीं, चित्त वहां है ही नहीं, चित्त शून्य अवस्था में काम कर रहे हैं। जैसे लोग नहीं बोलते, आप भी अपने बच्चों को बोलते होंगे तेरा ध्यान कहाँ है, तू पढ़ रही, तेरा ध्यान कहाँ है, तू घर के काम कर रही है, ध्यान कहाँ है, तुझे पता क्यों नहीं रहा कि तू सब्जी बनाई नमक डालना भूल गई, ध्यान कहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन ध्यानवान नहीं है, इसका नाम है अविवेक दशा। तो हम इस 3 दोषों से ग्रस्त रहते हैं, रति, अरति और अविवेक। इन 3 दोषों को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि किसका पचकार करना यही नहीं पता तो पचकार भी कैसे करेंगे ना। तो पचकार किसका करना है, तो लोग कहते हैं घर के काम करना छोड़ दो, बिजनेस करना छोड़ दो, 1 घंटे के लिए सारे पापकारी कार्यों को छोड़ दो। तो सावजम जोगम का आज दिन तक किताबों में जो अर्थ लिखा मिलता है और लोग जो अर्थ बताते हैं और हमने जो बचपन से सुना रटा पढ़ा है वो यही है, सावजम जोग यानी पापकारी कार्य। ऐसा ही है ना। अतः हमें क्या लगता है, 1 घंटे के लिए पाप करना छोड़ दिया तो होगी सामयिक, क्योंकि 1 घंटे के लिए आपने बिजनेस नहीं किया, 1 घंटे के लिए आपने सेलफोन यूज नहीं किया या टीवी नहीं देखी या लोगों के साथ गपशप नहीं मारी। बाकी तो लोग ऐसा करते हैं, सामयिक लेके भी गपशप मार लेते हैं, तो हमें लगता है बस 1 घंटा घर के काम नहीं करना सामयिक है, क्योंकि कई लोगों की धारणा अब तक सामयिक के संबंध में ऐसी है कि 1 घंटा घर के काम नहीं किया तो हो गई सामयिक और बहुत इजी है। ऐसा है तो आप 1 घंटा रेस्ट कर रहे हो, वो भी सामयिक हो जाए, नहीं ना। सामयिक में जो पचकान किया है वो खाली बाहर की चीजों को छोड़ा ऐसा नहीं है। मुख्य बात क्या थी जिसको छोड़ना था, वो था सावज्य योग। और सावज्य का मतलब होता है शोरगुल में शरीक होना, शरीक होना छोड़ना था। और शरीक होना, हम 3 तरीके से शरीक होते हैं, रति से, अरति से, अविवेक से। इसलिए पहले अपनी बीमारी को पहचान लें ताकि इस बीमारी से मुक्त हो सकेंगे। तो बीमारी क्या है हमारी, मतलब मन लगना भी बीमारी है। अब आप कहोगे कोई बात हुई, मन लगना तो अच्छी बात होती है, इसमें बीमारी क्या हो। ताश खेल रहे और मन लग रहा है, कहाँ घंटे 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 निकल गए, कुछ पता ही नहीं लगा कितने घंटे निकल गए, पूरी रात भी ताश खेलते रहे। दैट इज रति। ये बीमारी है क्या, किसी को लगेगी बीमारी? बिल्कुल नहीं लगेगी। जब तक ये बीमारी ना लगे तब तक सामयिक में आओगे कैसे? पहले फर्स्ट स्टेप समझ में है बीमारी क्या है, मन का लगना। अब बताओ मन का लगना बीमारी पता कैसे लगेगा? तब पता लगेगा जब उस विषय से उब जाओगे और फिर वही विषय सामने आए तो गुस्से से भरोगे, और वो विषय जिसके पीछे तुम पड़े थे वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए
फिर देखो, सपोज तुम खाने में मस्त हो रहे थे और जबरदस्ती कह दिया जाए कि खाना खाना ही पड़ेगा। तुम खेलने में मस्त हो रहे थे, तुमको एक कमरे में पैक कर दिया गया कि अब दिन भर मोबाइल खेल लो, बस सब बाकी सब छोड़ दो। एक आदमी आया एक बार हमारे पास, बोला गुटखा नहीं छूटता। उनकी वाइफ बोली हमारे साहब इतना 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 खाते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, इनको बोलो 4-7 दिन तक गुटखे के सिवा और कुछ भी नहीं खाना, नो चाय नो दूध और कुछ भी नहीं, 7 days तक ओनली गुटखा खाओ। वो बोला आदमी मर जाऊंगा मैं। मैंने कहा क्यों, आपको इतना पसंद है ना, खाओ। तो बीमारी समझ ही नहीं आती क्योंकि मन लग रहा है। लेकिन मन लगने में भी तनाव आ रहा है, मन लगने में भी तनाव है, मन के नहीं लगने में भी तनाव है। लगने वाला तनाव समझ नहीं आता तनाव है क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, नहीं लगने वाला तनाव समझ में आता है क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, लेकिन वी हैव टू बी सो मैच्योर टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ एंड आवर माइंड कि जब तक हमारा मन लग रहा है वो भी एक तनाव ही है, क्योंकि वहां भी अंदर ही अंदर एक डर पैदा हो रहा है। ध्यान देना, अंदर ही अंदर एक डर पैदा हो रहा है, ये विषय छूट गया तो मेरा क्या होगा, ये व्यक्ति चला गया तो मेरा क्या होगा, दोबारा ऐसा खाना नहीं मिला, ऐसा प्यार नहीं मिला, ऐसा सम्मान नहीं मिला तो क्या होगा। अंदर ही अंदर डर है, लेकिन उतना अंदर तक अपना निरीक्षण करते ही कौन है। हम बहुत ऊपरी जिंदगी जीते, सुपरफिशियल जिंदगी जीते। कर पाओ तो पता लगेगा। इसीलिए जब भी कोई आदमी प्यार की बातें करता है ना, थोड़ी देर के बाद उसको मौत का ख्याल आने लगता है या वियोग का ख्याल आने लगता है। और अक्सर बहुत गहरे प्यार के टाइम के अंदर आदमी सबसे पहले ये सोचता है अगर वो छूट गया तो क्या होगा, वो चला गया मेरी जिंदगी से तो क्या होगा, कोई बीमार पड़ गया तो क्या होगा, कोई मर गया तो क्या होगा। मतलब प्यार में भी भय आ रहा है ना, अपना निरीक्षण कर पा रहे हो ना। और जब बहुत खुशियां आ रही है तब भी अंदर तनाव आ रहा है, किसी की नजर ना लग जाए। लोग ऐसा साथ के साथ बोलते नहीं, हमें बचपन से सुनने को मिला है, अरे इतना मत हंस रहे, इतना हंसेंगे भी नजर लगेगी उतने रोना पड़ेगा, बोलते हैं ना, वेरी कॉमन सेम। ऐसे लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि एक पक्ष पे गए तो दूसरे पे पहुंचोगे। उन्हें जाना है कि जो बहुत हंस रहा है उनको रोना पड़ रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा तो प्लस में गए उतना माइनस में जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्लस के अंदर ही माइनस भी छुपा पड़ा। अब मन लगना भी बीमारी है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। क्या हम समझने की कोशिश करेंगे इसको? समझो, इसको समझना आना चाहिए कि मन लगना बीमारी है। क्यों? क्योंकि मन लगता किसी में है, किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में, और जिस भी सब्जेक्ट में मन लगता है प्रकृति के नियमानुसार वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और आपका मन भी चेंज हो जाएगा। अतः वापस वही पीड़ा आएगी, अतृप्ति आएगी और वापस वही उदासी आएगी। और जब उदासी आएगी तब आदमी कोसेगा खुद को, किस्मत को, कर्म को, व्यक्ति को, इसने धोखा दे दिया, साथ छोड़ गया, ये वो सब कुछ। वी ऑल नो अबाउट ऑल दीज टाइप ऑफ स्टोरीज ना, सारी मूवीज में होता है, सारे गानों में होता है, पता कर लो। तो ये रति, अरति और अविवेक। अच्छा, अविवेक क्यों है? अविवेक इसलिए क्योंकि हम सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हर घड़ी के बाद में दूसरी घड़ी क्या आएगी। अभी हंस रहे फिर रोना पड़ेगा, अभी रो रहे कल हंसेंगे, अभी जिसके लिए मर रहे हैं कल उसको पाने के बाद मरेंगे। अरे बाप रे, क्यों मिला ऐसा? मतलब अभी नहीं समझ आएगा। क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि अविवेक है। तो हमारे अंदर जितने अंशों में अविवेक है उतने अंशों में हमें अपनी ना रति दिखलाई पड़ती है ना अरति दिखलाई पड़ती है, और ना रति अरति बीमारी के रूप में दिखलाई पड़ती है, क्योंकि अविवेक है। तो सामायिक की अवस्था किसको उपलब्ध होनी है? जिसको ये समझ आया कि मुझे रति, अरति और अविवेक जो मेरे माइंड में चलता है समय समय पर, मेरे अंदर की अवस्था में समय समय पर ऐसा होता है, और मैं क्या इसी अवस्था का बाध्य रहूंगा क्या? व्हाट इज द बंधन? लोग बोलते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। बंधन क्या है जिससे मोक्ष चाहिए? घर तो तुमने अपनी खुशी से बनाया, तो बंधन कहाँ हुआ? रिश्ता तुमने खुशी से जोड़ा, तो बंधन कहाँ हुआ?
पैसे तुमने खुशी से कमाए और खुशी से उस पैसे कमाने के लिए सारे दुख भी झेले, तो बंधन क्या हुआ? संतान भी तुमने अपने मन से पैदा की, तो बंधन क्या हुआ? बंधन क्या है? सोचा कभी? False sense of security. False sense of security that it gives. false sense of security. Very good. And these all changeable state of our mind. ये बंधन है, क्योंकि हमारे वश में नहीं है। मन लगता है, मन नहीं लगता है, मन सोया रहता है, मन खोया रहता है, मन बेभान रहता है, और हम इस मन के चलाए चल रहे हैं। False association with our mind, that is our real bondage. हम किसके गुलाम है? कौन हमें बांधता है? दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बांध रहा है, हालात। कुछ जिम्मेदार जिसको हम हालातों को ठहराते हैं, वो हालात भी जिम्मेदार नहीं है। गहराई से समझ आएगा कि वो मेरा मन ही है जो मुझे दुखी करता है, क्योंकि कई बार मैं बुरे हालातों में भी खुश रह लेता हूँ। अभी मुझे बॉम्बे के कई लोग मिलते हैं, बोलते घर बहुत छोटा था, हम इतने लोग रहते थे, बहुत खुश रहते थे। घर जब से बड़ा हो गया है, लोग चले गए और हम दुखी रहते। तो इसका मतलब हालात सुख दुख का कारण नहीं। पैसा, जिसके पास कम पैसा था तब कई बार वो खुशी थे, सुखी थे, और जब ज्यादा पैसा हो गया वो गमगीन हो गए, बीमार हो गए। तो हालात सुख दुख का कारण है क्या? मैच्योर होना पड़ेगा हमें, तब हमें समझ आएगा कि हमारे सुख दुख का कारण बाहर नहीं है। कई लोग कहते हैं कि घर में शादी का दिन है, सब खुश है, और मेरे अंदर ना जाने क्यों इतनी उदासियां। जब सबके बीच होता हूं तो मैं अपने आप को अकेला पाता हूं, ऐसा क्यों? और कई बार मैं अकारण खुश होता हूं, जबकि ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी होती है, तब भी मैं खुश होता हूं। ऐसा फील होता है ना? सैकड़ों बार सबको फील हुआ होगा, लेकिन कोई इन सारी फीलिंग्स की रूट कॉज तक जाने की कोशिश नहीं करता कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो मान लेता है ऐसा होता ही होगा, या वो मानता होगा सबके साथ होता होगा, या वो मानता होगा मैं एक एक्सेप्शनल केस हूँ इसलिए मेरे साथ कुछ कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, मैं ज्यादा इमोशनल हूँ। ऐसे आज की दुनिया के लोग बहुत बोलते हैं ऐसा ना, लेकिन ऐसा सबके साथ होता है। ये बहुत थोड़े लोग हैं जो इनके पीछे जाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा। तो हमारा बंधन क्या होता है? हमारा दिमाग। और दिमाग का बंधन क्या है कि वो इंडल्ज होता है, वो बोर होता है, और अनअवेयर रहता है, मूड रहता है, विवेक शून्य रहता है, और वो बेभान जिंदगी जीता है। हम अपने आप को देखें तो हमारे दिमाग को जितना चलते हुए हम देखते हैं, उतना ही जरा सा होश हमारे अंदर रहता है। बाकी पूरे शरीर के प्रति क्या, पूरे मन के सारे हिस्सों के प्रति हम लोग सब बेहोश है। हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। रियली हमने खाना खाया, वहां तक हमें पता है, उसके बाद वो कैसा पचा कुछ भी नहीं पता। बॉडी कैसे बन रही है कुछ भी नहीं पता। नींद कब आ जाती है नहीं पता, कब टूट जाती है नहीं पता, रात भर क्या सपने चल रहे हैं कुछ नहीं पता। मतलब ये सब अविवेक यानी अज्ञान है, और हम सब इसी में जी रहे। और जब तक इन सब के प्रति हमें होश ही नहीं आएगा, तब तक सामायिक की साधना में पचकान किसका करेंगे हम? क्योंकि बाहर की चीजों को नहीं छोड़ना है, बाहर से कोई प्रयोजन नहीं है। पचकान है अपने भीतर में जो एसोसिएशन चालू है इस माइंड के साथ में, जो इस माइंड के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, इस प्रोग्राम में हम एक खुद इंडल्ज रहते हैं, उस अपने इंडल्ज होने की घटना का पचकान करना है। दैट इज सावज्यम जोगम पचकान। क्योंकि सावज्य कौन है? पाप। पाप बाहर नहीं है, कोई व्यक्ति पाप नहीं, कोई वस्तु पाप नहीं, कोई स्थान पाप नहीं, कोई घटना पाप नहीं है। पाप है हमारे मन के अंदर मौजूद ये तीन दोष। दैट इज नॉट पाप, ये तीन दोष है जो शोरगुल है, सावध्य है, रति, अरति और विवेक। रति भी इसलिए पाप है क्योंकि रति में हमारा मन चाहे लग रहा है, लेकिन हमारा ध्यान बाहर है, और जब तक बाहर के विषय के साथ हम आकर्षण में हैं, तब तक हम गुलाम हैं उस विषय के, और तब विषय हमें नचाएगा, भटकाएगा, भ्रमित कराएगा।
इल्यूजन क्रिएट करवाएगा। और हम सबको इल्यूजन्स में रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि वी डोंट नो कि इल्यूजन के बगैर भी हम कुछ हैं क्या। एक्चुअली वी डोंट नो कि इल्यूजन के सिवाय भी हम कुछ है भी क्या। वी ऑल आर लिविंग इन इल्यूजनरी वर्ल्ड। हम सब एक भ्रमित जिंदगी, भ्रमित दुनिया में जी रहे हैं, और वो भ्रमणाएं सब बनाते हैं, और हमें बचपन से भ्रमणाएं बनना सिखाया भी जाता है, और बाकी हम सीख ही लेते हैं। और आज की दुनिया में भ्रमणाएं बहुत ज्यादा है, इसीलिए प्रैक्टिकल लोग कम होते जा रहे हैं। भ्रमणाएं इसलिए ज्यादा है क्योंकि सब लोग वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा जी रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी सेंसिटिविटीज और सेंसेशंस जो आते हैं वो मूवीज को देख करके, वो प्रोग्राम्स को देख करके, वो खबरों को सुन करके हमारे मन में बैठे बैठा है, कुछ नहीं करते हुए दिमाग चलता रहता है, और हर वक्त समणु जानामी चालू रहता है। करो नहीं भाई, कराओ चाहे नहीं भाई, लेकिन करने वालों का अनुज्ञान। बांग्लादेश में क्या, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, अभी मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिन भर समणु जानामी। करम तम पे समणु जानामी बड़ा। समणु ज्ञान करना मतलब दूसरों की प्रपंच का ख्याल रखते जाना, दूसरों की कहानियों का कथन करते जाना, बयान करते जाना, दूसरों की टीका टिप्पणी व्याख्याएं करते जाना, कौन क्या कर रहा है उसी को माइंड में रिकॉर्ड्स करते जाना। नहीं, जिसको एक वर्ड में हम बोलते पंचायती करना, जैसे समणु जाना में वो चालू ही रहता है। और जब समणु जाना में रहता है तो दिमाग हमेशा कितने सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करता जाता है, और यहाँ हम शोरगुल में शरीक हो रहे हैं, वरना इकट्ठा क्यों करते। और अब माइंड में जितने कैरेक्टर्स हमने डेवलप किए हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स को हम फ्यूचर में अपने जिंदगी में जिएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो अंदर हुई है वो रिलीज होने वाली लाइफ के अंदर। तो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है आदमी, वो अपनी रिकॉर्डिंग को समझे कि वो क्यों कर रहा है, आवश्यक है क्या। खबरों, कौन सी खबरें जानना आपके लिए आवश्यक है और कौन सी जानना अनावश्यक है। पहले इस हे गे उपाधि हमने चैप्टर किया ना, इस हे गे उपाधि खाली चैप्टर के लिए नहीं किया, सीखने के लिए, समझने के लिए, खुद को समझने के लिए। हाँ, या हमें जानना पड़ेगा कि मैं कितना अनावश्यक अपने माइंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, किसी के भी बारे में कथा कथन तूने सुना क्या रे? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। ये स्टोरीज साविज्य जोगम है। अगर हम नहीं बताएंगे आपको ना, तो क्या होगा कि हम बोलेंगे सही पाठ बोल के बैठ जाएंगे, लेकिन जिंदगी में कभी अवेयर ही नहीं होंगे हम साविज्यम जोगम कर खा रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, है ना। इसीलिए फर्स्ट नो देन एक्ट। भगवान महावीर स्वामी जी का कथन है, परमम नारम तो दया। फर्स्ट नो देन एक्ट। सामायिक करना बाद में, पहले सामायिक को समझ लो। नॉट ओनली सामायिक, एवरीथिंग एंड एनीथिंग पहले जानना जरूरी। तो साविज्यम जोगम समझ आया? रति, अरति, अविवेक, ये तीनों साविज्यम जोगम, ठीक है। अब देखो अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ हम नुकसान उठाते हैं, खुद प्रैक्टिकल अपने अंदर जान के देखना। जिस भी चीज में आप बहुत इंडल्ज हुए हो, एक भाई एम्बी वैली में अपना बंगला बना रहे हैं, उनका सपने का बंगला, तो उन्होंने सपना देखा बरसों से, मैं ऐसा बंगला बनाना चाहता हूँ, ठीक है, करोड़ों का, बट नेचुरल वो प्रोजेक्ट रहा होगा। वो इतना रत हुए कि जैसे ही बंगला पूरा खड़ा हुआ, तैयार हुआ, वो बारिश कुछ ऐसी आई कि उनकी वो सारी दीवार ढह गई। तो मैंने पूछा, भाई साहब कैसे? बोले समझ आ गया कि जितना अहंकार से भर के, जितना राग से भर के काम करूंगा, उसका परिणाम ये होगा, और मुझे समता में रहना है। हो गया तो हो गया, तो मेरे अहंकार और मेरे राग का परिणाम मेरे सामने आया। वो मैच्योर है, उनको समझ आ गया। पर हम सारे लोग जिस चीज के पीछे पड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, कितना स्ट्रेस पैदा होता है ना। वो स्ट्रेस दिखना चाहिए,
कि उसके पीछे पड़ने से स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज रति। और ये स्ट्रेस बंधन है, दैट इज सावजम जोगम। और किसका पचकान करना है कि अब मैं क्यों इंडल्ज हूं। ये कब होगा पचकान, जब ये समझ आ जाए कि मेरा काम अपना रोल प्ले करना है, बाकी काम के परिणाम को अपने अनुरूप चाहना नहीं है। सावजम जोगम क्यों हो जाता है आदमी, क्योंकि वो अतिक्रमण कर बैठता है। अतिक्रमण क्या हुआ, तुमको अपना हिस्सा पूरा करना था पर तुम पूरी प्रकृति को अपना अधीन बना लेना चाहते थे, तो प्राकृत आज्ञा का उल्लंघन हो गया ना। पहले वर्ड सीखे, उस वर्ड्स को अप्लाई करना सीखना है हमको, है ना। तो प्राकृत आज्ञा का उल्लंघन कहां कर दिया कि हमने चाहा कि मैं चाहता हूं ये प्रोजेक्ट अभी खड़ा हो जाए तो हो जाना चाहिए था, बट ऐसा थोड़ी है। अकेले आप नहीं हो, पूरी प्रकृति काम कर रही है। पंच तत्व, मोटा मोटी पंच तत्व, और गहरे में जाओ तो कितने लोगों का सहयोग है सबके अंदर में। तो लोग आते इतना मेहनत किया कुछ हुआ नहीं, बाबा तुम अपना रोल प्ले करो ना, बाकी सबके तो लोग अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। तो जितना रति होती है, जितना पीछे पड़ते हैं। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस सबका होगा लगभग, कि जब तक हम किसी चीज के लिए बहुत प्रयास करते हैं वो नहीं मिलते, जैसे प्रयास छोड़ देते शांत हो जाते हैं, चीजें खुद ब खुद हमारे पास आने स्टार्ट हो जाती है। किस किस का एक्सपीरियंस है ना। ये क्या चीज बता रही है कि जैसे आप विषमता में गए, स्ट्रेस पैदा हुआ, जैसे आपने छोड़ दिया अपने आप को, तो क्या छोड़ दिया आपने, अनावश्यक सोचना बोलना करना छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, कर्ता भाव छोड़ दिया। क्या छोड़ा, प्रमाद छोड़ा, मैं करूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, ये अहंकार और आरंभ भी छोड़ दिया। जैसे आरंभ छोड़ दिया, आरंभ का मतलब होता है अहम पूर्वक कोई कार्य की शुरुआत करना। अहम के साथ जब कार्य की शुरुआत करते हैं वो आरंभ है। कार्य करना इज नॉट आरंभ, पर अहंकार पूर्वक अब आरंभ हुआ तो क्या होता है, वापस का बैक रिजल्ट आता है स्ट्रेस के रूप। स्ट्रेस इज कॉल्ड कषाय, ठीक है, क्योंकि तब दिमाग में टेंशन आएगी तो टेंशन क्रोध में आएगी, मान में आएगी, माया में आएगी, लालच में आएगी। कषाय 4 सीखे थे ना क्लास में। अब ये सबको पहचानना अपने अंदर में, तो समझ आएगा कि ये मेरी बीमारी है, ये सावजम जोगम है। और तब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, क्योंकि ये बातें केवल जानने से नहीं होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट्स वाई सामायिक इज कॉल्ड शिक्षाव्रत। और शिक्षाव्रत का मतलब होता है कि जिसको बार बार प्रैक्टिस करके ही जिंदगी में उतारा जाता है। तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी स्ट्रेस छोड़ने की और सावजम जोगम पचखाने की। तो पहली प्रैक्टिस प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में स्टार्ट कर दो। तो हम इसको मेडिटेशन के रूप में करवाएंगे, लेकिन इसके पहले कि हम इसका मेडिटेशन में बैठे और करेंगे, हमें अपने भीतरी समझ को डेवलप करना है। और हर दिन में, हर घटना में हमें इस बात के प्रति होश पूर्वक रहना है कि मुझे सावजम जोगम पचखामी नहीं, सावजम जोगम नहीं करना है, पचखामी है। व्हाट इज प्रैक्टिस, कि मुझे सावजम जोगम नहीं करना है, न करना, न कराना, न करने वालों का समनुज्ञान करना। समनुज्ञान में देखो सम शब्द आता है ना, सम का एक अर्थ होता है उत्कृष्ट रूप से अनुज्ञान करना। उत्कृष्ट यानी बहुत ज्यादा। एक तो थोड़ा बहुत पता लगा, इसको के आसपास के लोगों का थोड़ा बहुत पता रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बहुत क्यूरियोसिटी से, बहुत कीनली डिजायर, नहीं मुझे जानना ही है, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या होता है, इनके घर में क्या स्टोरी है, वो जानने में जो दिमाग लगा रहे हैं वो समझ जाना भी। एक सिंपल ही किसी ने आके बताया कुछ अपने जन्म के, छोड़ दो, उसमें भी दिमाग मत लगाओ। अगर आवश्यक नहीं है विषय तो 100 सवाल भी मत पैदा करो। पर हमारे को जो विषय आवश्यक नहीं है ना, हम उससे संबंध भी कितने तो उपदेश दे देते हैं, कितनी सलाह दे देते हैं और कितने सवाल पैदा कर लेते हैं। तो सवाल भी पूछ लेते हैं, जो खरीदना भी नहीं है उस माल का भी सवाल पूछते हैं। तो समझो जाना नहीं करना है। अभी समझ आएगा अंदर तक तो हम अपने आप को बोल सकेंगे और फिर पूरे दिनचर्या में इस बात का विवेक रखेंगे कि मुझे रति अरति अविवेक से सजग रहना, ठीक है। तब जब हम सामायिक के लिए बैठते हैं तो हम अपने आप को आराम से कह सकते हैं, अब इस 1 घंटे के लिए मेरे माइंड में बाकी सारे सब्जेक्ट्स स्टॉप, मन से, वचन से, काया से। 3 करण
3 योग, ये हमने सीखे। 3 करण, 3 योग। योग है 3, मन, वचन और काया। करण है 3, करना, कराना, करने हुए में समनुज्ञान करना, यानी उसकी जानकारियां, अनावश्यक जानकारियां रखना, अनावश्यक सूचना इकट्ठी करना, अनावश्यक दखलंदाजी करना, इंटरेस्ट लेना। ओके, तो ये तीनों का हमने सावज्यम, जोगम, पचक्खामी, 3 करण 3 योग से पहला आवश्यक हुआ। जब ये प्रत्याख्यान आवश्यक हो जाता है, प्रति आख्यान, प्रति उसके प्रति बोला, किसके प्रति बोला? सावज्यम जोगम के प्रति। यानी पूर्णता से बोला, और ख्यान यानी बोल करके कहा। बोल करके क्यों कहा? कल हम बात कर रहे थे कि मन ही मन तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जब जुबान से बोलते हैं और आत्मसाक्षी से बोलते हैं, और आत्मसाक्षी के लिए गुरु साक्षी की भी आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज पर है। अभी मैं और गुरु एक नहीं हो गया है, तो हम गुरु को सामने रखते हैं, चाहे थौड़ा जी के माध्यम से, चाहे प्रतिमा जी के माध्यम से, चाहे अपने ही आज्ञा चक्र पर गुरुदेव का आह्वान करके, और चाहे गुरुदेव की समक्ष उपस्थिति में उनकी परिपासना करते हुए, उनके सामने बैठ करके हम उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं भावों से। जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा बना करके भावों से शक्ति प्राप्त की ना, आज्ञा प्राप्त की। देखो वो घटना बहुत प्यारी घटना है। करीमी भंते सामायम सावज्यम जोगम पचखामी, भगवान में सामायिक करता हूँ, सावज्य जोग का पचकान करता हूँ। भगवान का एकलव्य के दिमाग में द्रोणाचार्य है, ऐसे हमारे भीतर में वीतराग परमात्मा है, निर्ग्रंथ गुरु है, आगमवाणी धर्म है, 3 हमारे इष्ट रहे हैं, देव, गुरु और। तो इन तीनों को स्मृति पथ पर लाते हुए, तीनों को आज्ञा चक्र पर लाते हुए, तीनों को अपने भीतर में लाते हुए हमें उनकी परिक्रमा पूर्वक वंदना करनी है, और वंदना करके फिर ये अनुज्ञा प्राप्त करनी है, और अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद पचखामी की साधना संकल्प पूरा हुआ। तो पचकान कैसे होता है? आत्म साक्षी से और गुरु साक्षी से। पचकान से क्या होता है? संकल्प बल जागृत होता है, आत्मशक्ति जागृत होती है, और आत्मशक्ति जागृत होती है तो आत्मा अपने मन को बोलती है। हम आत्मा, हम ही अपने मन को बोल रहे हैं कि अब तुम स्टॉप करो, खच 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 दिन भर बोलते रहते हो, स्टॉप, अभी मैं तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं लूंगा। ये बड़ा अद्भुत बात है, खुद को कहना कि मैं तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं लूंगा। मैं खुद को जानूंगा, खुद को जानूंगा। देख, सेकंड आवश्यक पजवा स्वामी, परिउपासना करता हूं, घोषणा कर रहे हैं, परिपूर्ण रूप से उपासना करूंगा। जैसे जो स्टूडेंट को मम्मी कह रही है बेटा सो जा, बेटा सो जा, रात कितनी देर हो गई तू पढ़ रहा है, मम्मी प्लीज कुछ मत बोलो, मेरे को कल एग्जाम देना है और मेरे भी चैप्टर्स बाकी है, मैं अभी केवल पढ़ाई करूंगा। उसने बोला ना कि मैं पढ़ाई करूंगा, और जब उसने बोला मम्मी कुछ मत बोलो, तो उसने क्या बोला? पचकामी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, पचकामी, टीवी मत चलाओ, पचकामी, दोस्त कह रहे घूमने चलो, वो कहता है नहीं एग्जाम से, पचकामी। नहीं, आपके बच्चे कह रहे घूमने चलो, आप कह रहे नहीं बाबा प्रोजेक्ट है, वचन दिया है, काम पूरा करके देना है, अभी कोई घूमना नहीं है, पचखामी। आपने मना किया, डिनाई किया, देखिए पचखामी, बोल करके कहा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं इस काम में ध्यान दूंगा, यहाँ उपासना करूंगा। जब यहाँ आ रहे थे तो बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही थी, ये करना है, वो करना है, ये ज्यादा जरूरी, वो ज्यादा जरूरी। फिर आपने अपने माइंड को क्या बोला? स्टॉप, पचखामी, अभी नहीं, अभी परिउपासना है, अभी क्लास है, अभी कक्षा में बैठूंगा, उपासना करूंगा, आज मुझे फिर कुछ सीखना है। अपना संकल्प आपने अपने आप को बोला, और अपने माइंड को बोला बाकी सब कामों को अभी रोक दो, रुक गए, और अब यहाँ आ गए। ध्यान कहीं और होता तो कहीं और जाते। तो सामायिक में क्या होगा? ये सारी प्रक्रिया हम हर वक्त करते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेप पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीकों से करते हैं। अब ये प्रक्रिया अपने आप के लिए करनी है कि खुद को कहना है कि मैं खुद के साथ बैठूंगा, आप सीधे बैठ जाओ। बहुत अद्भुत प्रयोग है। जैसे रीढ़ की हड्डी सीधा करके अपना पूरा शरीर को
संतुलन अवस्था में लाकर के हम बैठ जाते हैं और ध्यान बाहर से हमने स्टॉप कर दिया, पचकामी कर दिया, और उसके बाद में अपने आप के अंदर शोध शुरू करते हैं। तो पचकामी के बाद पचुवासामी जो सेकंड आवश्यक है, उसके अंदर हम खुद के समीप बैठ के खुद को पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि खुद को ही एक अलग व्यक्ति बना लेते हैं और फिर खुद की घटनाओं का अध्ययन करना शुरू करते हैं। अब कैसे? सिंपल सी बात, अब बहुत बरसों बाद अगर अपनी फ्रेंड से मिले तो आप उनसे पास बैठते हो तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता है, उसके पास ही होता है, पास ही होता है। तो आप उससे कैसे बात करते हो? कैसी है, क्या चल रहा है आजकल, सुखी है, दुखी है, कुछ प्रोग्रेस करी कि नहीं है, और तेरा हाल क्या है, पूछते हो ना। दैट इज पचुवासामी। उसके पास बैठे तो सवाल किए, उसको जानने के लिए किए ना, उसको जाना। जब उसको जाना तो हमें बहुत समाधान मिला। हाँ, जानोगे तो उसको मदद भी कर सकोगे, समाधान भी मिलता है। जब हम किसी के पास जाते हैं तो ज्ञान होता है, उसका ज्ञान होता है। मित्र के पास बैठे, मित्र से बातें की, मित्र का ज्ञान हुआ। ओके, किताब खोल के बैठे, किताब का ज्ञान हुआ। अब यहाँ खुद को खोल के बैठना है तो खुद से सवाल करना, बाबा कैसी है रे, क्या चल रहा है, सुखी है कि नहीं है, शांत है कि नहीं है, तो कौन है, तो क्या है, किसके रति में पड़ी है, किसकी रति में पड़ी है, ये सब चेंजेबल है। ऐसे किससे बात करनी है? खुद से, सेल्फ कन्वर्सेशन। और खुद के साथ बातचीत करनी। पचुवासामी नहीं आएगी बात करना, क्या बात करें, औरों से तो करना आता है, खुद से नहीं करना आता। ओके, कुछ स्टैंड पॉइंट्स चाहिए, कुछ फार्मूलाज चाहिए, कुछ सूत्र चाहिए, जिन सूत्रों के माध्यम से हम अपने आप से बात कर सकें। ये सूत्र हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, जहाँ हम सूत्रों की बात करेंगे कि ये लाइन्स है, इन लाइन्स के द्वारा हम अपने आप से बात कर सकेंगे। ठीक है। देन थर्ड आवश्यक। चलो यहाँ तक क्लियर हो, साथ में हो ना मेरे सफर में, कोई छूट मत जाना। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, परिक्रमामी, प्रतिक्रमण करता। और ये प्रतिक्रमण किस बात का कर रहे हैं? यहाँ पे सामयिक लेने से पहले प्रतिक्रमण कर रहे हैं। करीमी बंदे का पाठ सामयिक की प्रतिज्ञा का पाठ है, सामयिक ग्रहण करने की प्रतिज्ञा है, और उसी में हम परिक्रमामी कर रहे हैं। मतलब क्या? क्वेश्चन तो पैदा होना चाहिए था, ये इतने वर्षों में कभी पैदा नहीं हुआ महाराज जी, है ना। ये सामयिक से पहले प्रतिक्रमण कैसे होता है? सामयिक के अंदर प्रतिक्रमण तो बचपन से करते आ रहे। तो यहाँ सामयिक में आने से पहले प्रतिक्रमण है। वो किस बात का है? कि आप आत्मा में आओ। सामयिक यानी आत्मा, खुद में आना। खुद में आने के लिए आप जहां जहां अटके हुए हो वहां से लौट के तो आओ। प्रतिक्रमण मीन्स बैक टू हो, बैक टू सेल्फ नेचर, ट्रू नेचर, खुद के सच्चे स्वरूप के अंदर आना। उसके लिए हमें लौट के आना पड़ेगा। अब लौट के कहाँ से आओगे? तो केवल आपको पता है कि आपका माइंड कहाँ है, और आपको पता है कि आप यहाँ हो, लेकिन होगा किसी और को पता है क्या? इसीलिए आपका प्रतिक्रमण कोई और नहीं कर सकता, कोई और करवा भी नहीं सकता, आपको ही करना होगा। ठीक है। अब आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। तो इस आवश्यक में भी मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, और ध्यान में बैठ करके हम अपने अतीत में जाते हैं कि मैं कहाँ कहाँ अटका हूँ, मेरा दिमाग में क्या क्या विषय चलते हैं। तो सबके दिमाग में कोई कोई सब्जेक्ट ऐसे है जो कि घट जाने के बाद भी हटते नहीं है। अधिकांश सब्जेक्ट तो घटे और हट गए, खाना खा लिया उसके बाद में भूल गए। अभी कोई पूछे कहीं क्या खाया था, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या खाया था। खाया, पेट भर के, बात खत्म। ठीक है। लेकिन कितनी चीजें हैं जो दिन भी याद रहती है, रात भी याद रहती है, और महीनों महीनों याद रहती है, और सालों सालों याद रहती है, दिमाग में घूमती रहती है ना। जो घूम रही है इसका मतलब समझो कि वो आपको स्ट्रेस दे रही है, इसका मतलब वो हमारी बीमारी बन चुकी है, इसका मतलब हमारा अतिक्रमण है। ठीक है।
तो अतिक्रमण क्या है? जो हमारे भीतर तनाव पैदा कर रहा है, जो घटने के बाद हटा नहीं है, वो सब अतिक्रमण है। चाहे आप कहीं पार्टी से आए और 3 दिन तक उस पार्टी की बातें किए जा रहे हो, क्या पार्टी थी, क्या ड्रेसिंग थी, क्या खाना था, अब इतनी बार अभी तक बोल रहे हो, इसका मतलब है चित्त में अटक गया। तो अतिक्रमण को पहचानने का एक तरीका, जो भी दिमाग में बार बार घूमता है, अटकता है, भटकता है, वो सब अतिक्रमण। जो भी स्ट्रेस लाता है वो सब अतिक्रमण। इसलिए कहते हैं ना कई लोग कि गुस्सा आया, कर दिया, भूल गए, वो बढ़िया, और दिमाग में दिन भर उसी की बातें घूमती रही, वो खराब, वो ज्यादा खराब है। मैं ऐसा नहीं कह रही गुस्सा आया कर लिया तो बढ़िया, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि कई बार आप तो कर लेते हो, अपनी बात निकाल दी, सामने वाले के दिमाग में तो गंदगी पैदा कर दी ना। अब बेचारा वो कुछ सोचता रहेगा। तो अतिक्रमण का मतलब है जिस चीज को हम तान रहे हैं, जो चीज घटने के बाद हटी नहीं, वो अतिक्रमण है। अब अतिक्रमण को पहचानने के 3 तरीके, प्राकृत आ गया, आकृत आ गया, जागृत आ गया। हम कहाँ नेचुरल ऑर्डर से बाहर चले गए। अब नेचुरल ऑर्डर क्या था, वो हमने एक दिन समझा था क्लास के अंदर में, प्रकृतिस्थ रहना, प्रकृति के अनुरूप चलना। सर्दी में, गर्मी में, बारिश में एक प्रकृति, वो फिर एक घर की प्रकृति, एक शरीर की प्रकृति। शरीर की भी अलग अलग प्रकृति होती है ना। वो भी हफ्ते में हर दिन उतना क्रियाशील नहीं रहता, महीने में हर दिन उतना सक्रिय नहीं रहता, इसकी भी अपनी प्रकृति होती है। वो कहता है अभी रेस्ट, वो कहता है अभी सोना, वो कहता है अभी जागना, वो कहता है इस टाइम खाना, वो कहता है इस टाइम नहीं खाना। लेकिन नहीं खाना तो भी मनुवार है तो खाना पड़ता है, ठीक है। खाना है लेकिन मजबूरी है तो नहीं खा सकते। नींद आ रही है लेकिन मूवी पूरी करनी है तो नहीं सो रहे। जाग जाना है लेकिन आज तो संडे है ना, कौन उठाने वाला, सोते रहेंगे। तो हम अपने शरीर की पूरी प्रकृति को लगातार जानबूझ करके डिस्टर्ब करते हैं। और तो और प्रकृति को डिस्टर्ब कैसे करते हैं? जो काम एकदम विश्राम के क्षणों में होने चाहिए, जैसे स्नान करना, जैसे शुशु पॉटी करना, लेकिन हम वहां पर भी स्ट्रेस लेके बैठते हैं। सेल फोन साथ में, पहले लोग न्यूज़पेपर साथ लेके बैठते थे, अभी सेल फोन साथ में लेके बैठते हैं, वहां पर भी टिक 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 चालू रहता है। अब बॉडी कह रही है मुझे मेरा काम करने दो, तो दिमाग कह रहा है नहीं ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ भी बिजनेस करो ना अपना, या इतनी टाइम का भी यूज कर लो, किसी को मैसेज रिप्लाई करना है तो कर दो। अब हमें पता नहीं लग रहा कि हम इस शरीर की प्रकृति का अनादर कर रहे हैं। शरीर अपना आवश्यक कार्य करना चाह रहा है, उसको करने देना, फिर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अतिक्रमण कर रहे हैं। और इस अतिक्रमण का प्रभाव आएगा, कई तरह की ऐसी बीमारियां आती है, सबको पता है, मुझे ज्यादा विवेचन की जरूरत नहीं है। तो समझ आया ना? ऐसी सोते समय शांति चाहिए, अंधेरा चाहिए। अंधेरा शरीर के लिए बेहद जरूरी है। रात्रि में अगर अंधेरा करके नहीं सोते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के जो अलग केमिकल्स और हार्मोन्स डेवलप होने चाहिए वो नहीं हो पाते, मतलब शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो रात को अंधेरा जरूरी है, पेड़ों को भी अंधेरा जरूरी है। रात को जो वनस्पतियां रात्रि के समय में तेज लाइट की रोशनी के दूर होती है वो स्वस्थ रहती है, और जो बहुत तेज रोशनी के लाइट के एकदम पास होती है वो वनस्पतियां भी बीमार हो जाती है, उनको जैसा फल फूल ना होना चाहिए नहीं हो पाता। तो प्रकृति का क्रम है, रात्रि रात्रि के लिए जरूरी है। अभी तो चाइना में एक नया नियम बना दिया गया कि रात को 10 बजे पर बच्चे को सो ही जाना चाहिए। उन्होंने स्कूल में सारे बच्चों की कॉपी में लिख दिया होमवर्क के साथ में कि 10 बजे मम्मी इनको सुला दे, अगर इनका होमवर्क पूरा नहीं हुआ तब भी सुला दो, होमवर्क नहीं हुआ इसके हम सजा नहीं देंगे, इसको 10 बजे सो जाना जरूरी है। क्योंकि वो देख रहे हैं आने वाली जनरेशंस खराब हो रही है, जो लोग रात रात तक जाग रहे हैं उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, एब्नॉर्मलिटी बढ़ जाएगी, जल्दी पागलपन आ जाएगा, जल्दी हार्ट अटैक आ जाएगा। और अब देखो ना, हम सुनते 35, 40, 45 में कितनी बीमारियां लोग चले जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आज्ञा का उल्लंघन चल रहा है ना। जब शांति की जरूरत होती है
तभी हम ईयरफोन डाल करके कुछ ना कुछ बजता रहता है। अब अंदर का संगीत और बाहर के संगीत में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी हम बाहर का जबरदस्ती का संगीत अपने ऊपर थोप करके सुनना चाहते हैं, और तब हम अपने शरीर के संगीत को डिस्टर्ब करते हैं। ये सावज्जम जोगम है। सावध्य क्रिएट कर रहे हैं हम, शोरगुल में शरीक खुद हो रहे हैं, क्योंकि वो संगीत नहीं चाहिए, फिर भी लगाए। सुबह में अपने आप में एक संगीत होता है कि हम सुबह का संगीत नहीं सुनते, सूर्योदय का संगीत नहीं सुनते, सूर्यास्त का संगीत नहीं सुनते, अंधेरे का संगीत नहीं सुनते, उजाले का संगीत नहीं सुनते, पेड़ और हवाओं का संगीत नहीं सुनते। हम आर्टिफिशियल संगीत में रहते हैं, आर्टिफिशियल आवाजों में रहते हैं, और हमें नहीं पता कि हमें बड़ी मुश्किल से ये कान मिला, इसका हम बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए सीधा माइंड को दुरुपयोग हो रहा है। और हमारे मन की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए बाकी सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनीज खूब पैसा कमा रही है, और हमारा दिमाग वो खरीद रहे। पर हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि इतनी कॉमन बीमारी हो चुकी है कि अभी बीमारी नहीं लगेगी। अब सड़क पे देखो, आपको 10 में से 8 या 9 लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनके कान में, घर से निकलते सभी वो ईयरफोन डाल करके ही निकलते, लिफ्ट उतरते वक्त से लेकर के ऑफिस जाते तब तक। और उनके माइंड में जो नई क्रिएटिविटी आनी चाहिए वो कैसे आ पाएगी? इसीलिए हमारी बहुत सारी क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें हमारी खत्म कर रही है। वी शुड नो दिस फैक्ट। ये फैक्ट को जानना बहुत जरूरी है कि हमारी प्राकृतिक आज्ञा का उल्लंघन हम कैसे कर रहे हैं। अगर पता ही नहीं होगा तो प्रतिक्रमण किस बात का करोगे ना? तो आज तो हमें बीमारियों के विज्ञान जान रहे हैं। फिर आकृत आज्ञा का उल्लंघन। आकृत मतलब आकृति, संरचना, सोशल फॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो सोसाइटी में हम बैठे हैं, जिस समाज के हम सदस्य हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, उसके भी अपने कुछ नॉर्म्स हैं। अगर हम में से हर व्यक्ति उस नॉर्म के अकॉर्डिंग जीता है तो उसे बहुत सारे लोगों का सहयोग और सद्भाव मिलता है। हम कोऑपरेटिव होते तो लोग भी हमारे लिए कोऑपरेटिव होते हैं। और जब हम अपनी मनमानी करने लगते हैं, हमारा मूड नहीं है, हमने मनमानी चालू कर दो। घर में 4 आदमी और चारों अपनी मनमानी करने लगे, देखो जरा घर का क्या हाल रहेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, जिस घर में 4 आदमी, आज से बहुत घर है, और चारों अपनी मनमानी करें तो ऐसा लगता है जैसे एक बैल, एक गाड़ी हो, बैलगाड़ी, उसमें चारों दिशाओं में 4 बैल जोत दिए जाए, और अब उस बैलगाड़ी को बुलाया जाए, चलो बाबा। बेचारी कहाँ जाए? ये चारों दिशाओं में 4 बैल है, अलग अलग, हाँ, बांध दिए गए, और वो कैसे चलेगी? ऐसे हमारी घर की स्थिति, दिमाग की स्थिति बन जाती है, क्योंकि आकृत आज्ञा का हम उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए आकृत आज्ञा, इसीलिए बचपन से सिखाया गया कि कैसे एक साथ रहा जाता है, फैमिली में एक साथ, स्कूल में एक साथ, ट्यूशन पे एक साथ, हॉस्टल्स में एक साथ रहना सीखो, और एक दूसरे के सुख दुख के लिए अपने आप को न्यौछावर करना सीखो, अपने सुखों की कुर्बानी करना सीखो। ये आकृत आज्ञा। जब आकृत आज्ञा में रहते हो तो आपको आसपास के लोगों के साथ एक अच्छी रिदम मिलती है। फैमिली रिदमिक होती है, रिदमिक है यानी सामयिक में हो, ध्यान देना। जहां फैमिली में रिदम नहीं है यानी वहां सामयिक नहीं है, टूट गई, पारिवारिक सामयिक टूट गई। ऐसी सामाजिक सामयिक टूट जाती है जब समाज में रिदम नहीं रहती, ठीक है ना। और रिदम रहने के लिए क्या जरूरी होता है कि हम समयानुसार रूल्स बनाएं और विवेकानुसार उन रूल्स को फॉलो करें। ओके, तो आकृत आज्ञा, अब खुद के अंदर खुद को चेक करना पड़ेगा कि मैं आकृत आज्ञा में हूं कि नहीं, क्योंकि नहीं हो तो आप कितनी कोशिश करो ध्यान लगाने की, और आपके घर का एक व्यक्ति जो लगातार आपकी तरफ नेगेटिव छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है? कारण तो तुम्हारा अपना अंदर होगा ना, कि तुमने कहीं ना कहीं आकृत आज्ञा का उल्लंघन किया होगा, तो वो नेगेटिव तुम्हारी तरफ दे रहा होगा। अब तुम ध्यान करने बैठोगे, तुम्हारे दिमाग में वही व्यक्ति घूमेगा, उसकी वाइब्रेशंस घूमेगी, वो डिस्टर्ब करेगी, और कहोगे ध्यान नहीं लगता। अच्छा, लोग क्या कहेंगे, इतना ध्यान करता है, इसको ये नहीं दिखता घर के अंदर बच्चे भूखे मर, ये नहीं दिखता सास के साथ कैसे बिहेव करती है, ये नहीं दिखता घर वालों से कैसे लड़ती है। लोग आपके सीधे क्वेश्चन कहाँ लगाएंगे? ध्यान पे, सामयिक पे, पूजा पाठ पे, त्याग तप पे। महाराज साहब की जाती है तो ऐसा काम करती है, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? सब बोलते हैं ना, सबने सुना है ना। अच्छा, लोग बोलते क्यों ऐसा?
क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि अगर तुम वहां जाती हो तो इतनी अकल तो लेकर आई होगी कि तुम्हें समाज में रहना कैसे, परिवार में रहना कैसे, सबके साथ बिहेव कैसे करना है, रूल्स को क्यों और कैसे फॉलो करना है, इतनी अकल तो लेकर आई होगी। ऐसे ही लोग उम्मीद करते हैं। उम्मीद क्यों कर रहे हैं? चाहे उनको पता है या नहीं पता, लेकिन आकृत आगे एक चीज होती है जिसका उल्लंघन करना भी अधार्मिक होना है, अस्वस्थ को अपनी जिंदगी में बुलाना है। तो आकृत आज्ञा को हमें समझना होगा। इट्स ओके। थर्ड इज जागृत आज्ञा। जागृत आज्ञा क्या है? आपकी अपनी आत्मा गवाही नहीं देती फिर भी आप वो काम करो, तो जागृत आज्ञा के विपरीत गए। आत्मा साक्षी मना कर रही है कि कार्य मत कर, अनैतिक है, असामाजिक है, अव्यवहारिक है, मनमानी है, लालच है, रिश्वत है, काला बाजारी है, धोखाधड़ी है, चीटिंग कर रहा है, तू बोलती है। लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं क्या, सभी करते हैं। चोरी के बिना कोई गुजारा होता है क्या? झूठ बोले बिना कोई बिजनेस होता है क्या? कौन बोल रहा है? हम ही अपने मन को बोले जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इस जागृत आज्ञा का अतिक्रमण कर रहे हैं। अब ये दुनिया का हर आदमी कोई किसी कोने में रहा होता है, उसकी आत्मा उसको टकोरती तो है ही ना, चाहे वो धार्मिक है कि नहीं है, वो शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो किसको पता लगता है? क्योंकि ज्ञान आत्मा का अपना गुण धर्म है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। लेकिन जब हम सुनना बंद कर देते हैं, उल्लंघन करते जाते, तो फिर हमारे अंदर एक नया अहंकार वाला मैं पैदा हो जाता है। वो मैं कहता है कुछ नहीं होता, देख लेंगे, होगा तो, जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा वो मैं बोलता है। और तब हम अपने आप से बहुत दूर चले जाते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति कोशिश भी करे कि ध्यान लगे, समता में आए, शांति में रहे, विश्रांति अनुभव करे, उसे अनुभव नहीं होती है ना। अब ये कोई एक रिचुअल रहा नहीं ना, ये हमारी पूरी लाइफ स्टाइल है। इस 6 आवश्यक में आपको सारी तरह की समस्याओं का समाधान मिल सकता है। खोजने वाला दृष्टिकोण पैदा करना होगा बस। तो प्राकृत, आकृत और जागृत। फिर जागृत हमने वाणी सुनी है, और सुन करके भी हम जब जीते नहीं उसके अनुसार, तो हम जागृत आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ठीक है ना। और जब हम अपने आप की साक्षी में वहां खुद को रख के देखें कि मैं होता और मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता, मैं मिलावट कर रहा हूं और मुझे कोई मिलावट का सामान दे देता तो मेरे घर में क्या होता, मैं वादा खिलाफी कर रहा हूं, कोई मेरे साथ वादा खिलाफी करे तो क्या होगा, मैं किसी की धरोहर हड़प रहा हूं और झूठ बोल रहा हूं, कोई मेरी धरोहर ऐसे हड़प लेता और मेरी मजबूरी का फायदा उठाता तो क्या होता। अगर आदमी ऐसे सोचने लग जाए तो जागृत आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। और ऐसा सोचना है उसको, कब सोचना है? जब वो प्रतिक्रमण आवश्यक में बैठेगा तब सोचना पड़ेगा। यानी खुद के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा, खुद की रिकॉर्डिंग्स को चेकअप करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है अंदर में। तो प्राकृत, आकृत और जागृत, ये 3 हमारे सामने स्टिंग पॉइंट्स है, सूत्र है, जिनके माध्यम से हम अपने आप को वॉच करेंगे। इन तीनों आज्ञाओं का हम अध्ययन करने के बाद नेक्स्ट 4th आवश्यक में जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। तो ये 3 आवश्यक को अभी हमने थोड़ा समझा है। फिर इसकी विधि कैसी है वो हम फिर आने वाली कक्षा में करेंगे। आज इतना ही। जय हो, ओम शांति। आज के